अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले तो शेयर कर रही हूँ मेरे गार्डन के अंदर खिलने वाले बहुत खूबसूरत मॉर्निंग ग्लोरी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इनके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है तो ये समर का प्लांट, लेकिन अब आप देखिए कि इसकी ग्रोथ जो है वो अब जाके यानी नवंबर में जाके स्टार्ट हुई है, क्योंकि जो फरवरी मार्च में हमने सीड्स लगाए थे उनके अंदर जो है वो गर्मी की वजह से काफ़ी सारे जो सीड्स थे वो ख़राब हो गए थे। लेकिन अब ये देखिए कि मेरा प्लांट या मेरी वाइन जो है वो फूलों से भरी हुई है और बर्ड्स भी इसके ऊपर काफ़ी ढेर सारी आ रही हैं। तो आज हम मॉर्निंग ग्लोरी के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज एक और बहुत खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैंने कहा स्टार्ट में आप लोगों को अपने जो मॉर्निंग ग्लोरी हैं वो दिखा दूँ। ये देखिए ये एक मेरी बिल्कुल प्योर जो है वो डिफरेंट सा शेड है, अलग सा, और फर्स्ट टाइम मेरे गार्डन के अंदर ये खिला है। जो मैंने आपको पहले बताया उसका कलर और है, इसका कलर और है। यहाँ पे आप देखिए ये एक बहुत खूबसूरत वाइट और बीच में पर्पल सा शेड है, तो ये कलर भी मेरे गार्डन के अंदर मॉर्निंग ग्लोरी का ब्लूम हो रहा है। बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, चाहे आप कोई सा भी काम स्टार्ट कर रहे हों, लेकिन जब आप एक दफ़ा वो कदम उठा लेते हैं तो फिर आपको कामयाबी से या कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो गार्डनिंग भी एक ऐसी चीज़ है कि जब आप एक दफ़ा स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप इस गार्डनिंग के अंदर आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो गार्डनिंग के ज़रिए प्रूव करते हैं तो फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैंने आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर की थी कि जिसका टाइटल था कि एक तीर से तीन शिकार, तो अब मैं आपको उसका फ़ायदा बताती हूँ। उसमें मैंने आपको वो करके दिखाया था कि किस तरीके से आप एक ही काम जो है वो उसमें 3 तरह की कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। तो अभी उसका रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ग्रो बैग्स मुख्तलिफ़ जिनके अंदर मेरे प्लांट्स उस टाइम पे लगे हुए थे, पोर्चुलाका की अगर मैं फ़र्ज़ करें मिसाल दूँ, तो उसके अंदर जो है ये ग्रो बैग्स ख़ाली किए हैं मैंने, और उनके अंदर जो मैं पत्तों की खाद बनाती रही हूँ, तो उसका रिज़ल्ट ये है कि आप देखिए कि ये तकरीबन 70-75% डन हो चुकी है। अब ये है कि अभी भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे और अपनी जो गार्डनिंग है उसको मज़ीद आसान बनाएंगे। जो आज का प्लांट मैंने आप लोगों के साथ लगाना शेयर करना है उसको रिपोर्ट करने के लिए मैं इसको एज़ अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करूँगी। ये मैंने पॉट साइज़ आपको ये शेयर किया है, ये तकरीबन 10 से 12 इंच का पॉट है, मिट्टी का पॉट लिया है, बड़े साइज़ का पॉट है। क्योंकि प्लांट हमारा परमानेंट है तो इसलिए हम उसको छोटे पॉट के अंदर लगा के, तो बार बार जो झंझट होता है रीपॉटिंग का, कोई सा भी प्लांट लगाएं कम से कम उसको आप ऐसे लगाएं कि 1 से 1.5 साल तो आपको ज़रूरत ही ना पड़े कि आप उसको बार बार रीपॉट करें। अब इसके अंदर जो है वो सॉइल मिक्स अच्छे से मिक्स करते हैं कि ताकि इसके अंदर जो है वो बार बार फर्टिलाइज़र का झंझट भी ना हो। और अब आगे आने वाला टाइम जो है ज़ाहिर है डोरमेंसी का टाइम है, तो एक ऐसी रिच फर्टाइल सॉइल के अंदर हम इसको लगाएंगे कि ये जो डोरमेंसी का टाइम है ये अच्छे तरीके से उसको जो है वो गुजार सके। तो आप देखिए कि कितनी सॉफ्ट सॉइल है और कितनी हल्की सॉइल है, यानी इसके अंदर कोई ज़्यादा वेट भी नहीं है, सिवाय इसके कि जो ऊपर एक लेयर आपको सॉइल की नज़र आ रही थी ये देखिए ये मौजूद है, बाकी सारे जो हैं वो पत्तों की खाद है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर जो प्लांट मैं लगा रही हूँ वो है ये श्रिम्प प्लांट। ये देखिए जो शॉपिंग की वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी तो उसमें जो है वो आप ये देख लें कि ये प्लांट मैंने शेयर किया था। यहाँ पे देखें अब इसके ऊपर फ्लावरिंग हो रही है, तो लेकिन हम इस फ्लावरिंग को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा अच्छे पैमाने पे करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए फिर ये है कि इसको एक अच्छा पॉट दें ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर सके, क्योंकि ये इस प्लांट के हिसाब से ये पॉट काफ़ी छोटा है। तो अभी इस सॉइल को अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर फिल करते हैं और फिर इसका जो है वो रूट बॉल निकालते हैं। श्रिम्प प्लांट को आप कटिंग से बहुत आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं, और मैंने इसकी एक कटिंग लगाई इस तरह से थी कि जब मैं ये प्लांट लेके आई थी तो रास्ते में कहीं यहाँ से ये देखिए इस हिस्से से एक छोटी सी स्टेम, बिल्कुल आप कहें कि 2 इंच की, हार्डली 2 इंच उसकी कटिंग साइज़ होगा, तो वो गिर गई थी और यहाँ पे लटक रही थी। तो मैंने यहाँ से कट करके उसको एक पॉट के अंदर ऐसे ही लगा दिया था कि चलो ट्राई करते हैं कि इस सीज़न में यानी नवंबर में जो है वो आसानी से इसकी कटिंग्स जो हैं वो लग जाती हैं या नहीं लगती अक्टूबर नवंबर में। तो फिर ये है कि मैंने उसकी कटिंग को लगा दिया है। अब कटिंग मुझे स्टेबल लग रही है, मैं आपके साथ ही शेयर करूँगी कि आया उसके अंदर रूट्स आई हैं या नहीं आई।
ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप लोग भी मोटिवेट हों कि अगर मैं लगा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं लगा सकते। इन प्लांट्स की कटिंग से इसको ख़ास तौर पे बहुत आसानी से आप प्रोपगेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको वो कटिंग दिखाती हूँ और उसका रिज़ल्ट भी आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। ये एक मेरा पॉट है जिसके अंदर मेरी साइप्रस वाइन लगी हुई है, वाइट साइप्रस वाइन। तो इसी के साथ यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने एक छोटी सी कटिंग, ये आप साइज़ देख लें इसका कितना छोटा सा है। तो ये मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दी थी ताकि मैं चेक कर सकूँ कि अगर ये लग सकती है तो अच्छी बात है, हमारा एक प्लांट जो है वो बन जाएगा। तो मैं इसको फिंगर से ही डिग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए माशाल्लाह से आप मेरी देख लें। जिस दिन मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर की है शॉपिंग की, तो उसी दिन मैंने ये कटिंग लगाई थी। अब एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं कितने दिन हो गए हैं, लेकिन ये है कि आप इसका रिज़ल्ट देखें। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगी कि कितने दिन हो गए हैं इस कटिंग को लगाए हुए, और अब माशाल्लाह से इसके अंदर जो है वो रूट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे इस टाइम पे अब धूप आ जाती है, थोड़ा टाइम रहती है और फिर उसके बाद शेड आ जाता है। इसको मैं यहीं पे रहने दूँगी ताकि हमारा प्लांट यहाँ पे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे स्पेस काफ़ी सारी है तो ये अच्छे से चलता रहेगा। हल्का सा पानी दे देती हूँ ताकि जो निकाल के मैंने आपको दिखाया, ये देखिए अभी बिल्कुल फुली इसके जो पत्ते हैं वो स्टैंड नहीं हुए थे, लेकिन उसके बावजूद हमारी ये कटिंग जो है वो लग चुकी है। अब इसको हम निकालते हैं इसका रूट बाउल और देखते हैं कि इसके अंदर मिट्टी कैसी है। अगर तो मिट्टी अच्छी है तो एज़ इट इज़ इसका रूट बाउल मैं इसके अंदर सेट कर दूंगी, लेकिन अगर मिट्टी ख़राब है, जो कि आम तौर पे नर्सरीज़ की होती है, तो इसकी मिट्टी सारी झाड़ के इसके अंदर से देखते हैं कि कितने प्लांट्स हैं, क्योंकि नर्सरी वाले ने कहा था कि इसके अंदर 2-3 प्लांट्स होंगे। तो अगर 2-3 प्लांट्स बनते हैं तो फिर तो और अच्छी बात है कि हमारे पास जो है वो 2-3 प्लांट एकदम से आ जाएंगे, और अगर ना भी हुए तब भी इसको हम रिपोर्ट करते हैं। ये देखिए ये शदीद रूट बाउंडिंग हो रही थी और यहाँ से ये देखिए इसकी रूट्स जो है वो बाहर आ रही थी और ठीकरी इसके अंदर कहीं फंसी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ये देखिए ये जो ठीकरी का टुकड़ा है ये इसके अंदर से करते हैं। और दूसरा, जब आप कोई भी प्लांट रिपोर्ट करें तो नीचे की मिट्टी जो है वो थोड़ी सी खोल लें। ये देखिए यहाँ से, ये देखें जनाब, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखें इस तरह का जो मामलात है ना, वो तो फिर मैं क्या कहूँ, मेरी समझ से बाहर है। मैं इतनी सारी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, अगर कोई नर्सरी वाले भाई सुन रहे होते तो शायद थोड़ा सा बेहतरी आ जाती, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है। ये देखिए मिट्टी सख्त है और शुक्र है मैंने इसको झाड़ लिया था, क्योंकि इसके अंदर से मामलात ख़राब थे मिट्टी के। ये देखिए ये एक, लेकिन प्लांट उसने कहा था 2-3 है, तो वो मुझे लग रहा है कि ठीक ही उसने कहा था, क्योंकि एक प्लांट ये रूटेड है, एक ये रूटेड है, एक ये है और एक ये है। ये माशाल्लाह से 4 प्लांट्स हमारे पास आ गए हैं एक ही जो है वो प्लांट के अंदर से। तो अभी जो है वो एक पॉट के अंदर से अभी इसकी जो मिट्टी ये जो वाली है, इसको हम हटा के इसी पॉट के अंदर फ़िलहाल डालेंगे, क्योंकि हम इस मिट्टी को कम से कम इस प्लांट के साथ आगे नहीं लेके चल सकते, क्योंकि ये काफ़ी उतनी ख़राब नहीं है जितनी बाकी इससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन सख्त है। इसके अंदर मैं सैंड मिक्स करके इसको दोबारा से करूँगी। जो मेरी अपनी गार्डन में तैयार की हुई मिट्टी है ना, उसको मैं कम से कम इसके साथ नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मिट्टी ज़बरदस्त है। ये देखिए अब इसका ये कर सकते हैं आप कि इसके अंदर ज़ाहिर है 4 प्लांट्स हैं, तो आप चाहें तो चारों यहीं पे लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि चारों ना हों तो आप इसके 4 अलग अलग पॉट्स भी तैयार कर सकते हैं। मेरे पास क्या तकरीबन तमाम गार्डनर्स के पास तंगी चलती रहती है पॉट्स की, तो फ़िलहाल मैं, क्योंकि पॉट साइज़ बड़ा है और इसके अंदर ये अच्छे से चल सकती है, तो मैं नेक्स्ट जो है वो सीज़न में, यानी बाहर के मौसम में, फिर मैं इसको यहाँ से निकाल के जो मज़ीद मुझे इसके पॉट्स बनाने हुए वो मैं बना लूँगी। उस वक्त तक इसी पॉट के अंदर मैं इसको रखूँगी। तो सॉइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, फिल अप कर दूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो प्लांट्स हैं वो हमने रिपोर्ट कर दी हैं। अलग अलग करके चारों कोनों में एक एक प्लांट लगाया है, ताकि एक दूसरे के साथ इनकी जड़ें जो हैं वो जल्दी जो हैं वो ना मिक्सअप हों। और पॉट बड़ा है तो आसानी से 1 साल भी अगर आप इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे तब भी बहुत आसानी से इसके अंदर जो है वो ये प्लांट 1 साल आराम से गुजार सकता है। उसके अलावा इसकी एक तो मैंने आप लोगों के साथ कटिंग से प्रोपगेशन शेयर की है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से देखिए कि इसकी जो प्रोपगेशन है वो यहाँ से भी होती है, यानी ये स्टेम थोड़ी सी ऊपर थी, इसको मैंने थोड़ा डीप करके लगाया है, साइड पे मैंने मिट्टी चढ़ा दी है। तो अब यहाँ पे आप देखिए ये एक स्टेम यहाँ पे है और एक यहाँ पे। अब इस जगह पे थोड़ी सी मैं मिट्टी और चढ़ाती हूँ,
तो यहाँ पे आप बनेंगी ऑटोमेटिकली इसकी रूट्स, और रूट्स बनने के बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से भी जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे रूट्स बनी होंगी, तो आपके ये छोटे छोटे देखिए कुछ इंच के प्लांट जो हैं वो यहाँ पे भी बन जाएंगे। तो बहुत आसान प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है और ख़ूबसूरत, तो इसमें कोई शक ही नहीं है। ये आप इसके फ्लावर देखें तो आप कहेंगे कि बात बिल्कुल ठीक है, ख़ूबसूरत फूल हैं। और अब मुझे मालूम नहीं कि मुझे जब मैंने इसको रिपोर्ट किया तो हल्की हल्की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। अब मालूम नहीं कि इसमें से आ रही है या बाकी जो इर्द गिर्द फ्लावर्स हैं उसके अंदर से आ रही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसको जो है वो हम देंगे पानी, और पानी देने के बाद इसको रखेंगे शेडी प्लेस पे। और उसके बाद अब आगे क्योंकि इसका टाइम थोड़ा सा जो है वो सर्दियों का डोरमेंसी में है, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात अगर आप करेंगे तो ये प्लांट हमारा बहुत आसानी से वो टाइम जो है वो गुजार जाएगा। और उसके बाद फिर इसके ऊपर पूरा साल ही फ्लावरिंग होती रहती है। परमानेंट प्लांट है तो बार बार लेने की झंझट भी नहीं, कटिंग से इसकी प्रोपगेशन करते रहें तो बहुत आसानी से ये प्लांट आपके गार्डन के अंदर ग्रोथ करता रहेगा। तो अगर आपको ये रिपोर्टिंग और ये शेयरिंग ये प्लांट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।